यहाँ पे हमने बड़े बड़े दानिश्वर भी देखे जो जनाब आला बादलों को देख के, काले बादल देख के जनाब हालात भी बदल गए, बयान भी बदल गए, रुख भी बदल गए, माहौल भी बदल गए, मूड भी बदल गए। और ऐसे में मैंने जेल के अंदर ऐसे लोग भी देखे कि जनाब आला वो हमारे तहरीक का वो जनाब आला साथी, असली नाम तो उसका जनाब आला पता नहीं, लेकिन उसको लोग मलंगी मलंगी के नाम से कहा मशहूर था जनाब आला। कि जब वो आया, जब उसको मार पड़ी इस नारे के ऊपर कि वह लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाता है, फिर उसको बोरी में बंद करके जनाब आला मारा। उसने फिर भी नारे लगाए। फिर जनाब आला इतने सितम करने के बाद जब जेल वालों ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए, इतना तशद्दुद सहने के बाद जब उसको जनाब एक दिन रिहाई का आया, उसको कहने लगे कि हाँ अब तेरा क्या इरादा है, तो सुन फारूक अल हसन जैसे जनाब आला उसके कदमों पे कुर्बान, जो उसने जुमला बोला वो बहुत बड़ा था। कहा सबसे पहले कहाँ जाओगे, तो किसी ने सोचा ये कहेगा घर जाऊंगा, किसी ने सोचा ये कहेगा बाबा जी के मज़ार पे जाऊंगा, तो उसने कहा मैं सबसे पहले थाने जाऊंगा, उनसे अपना झंडा लूंगा, जो झंडा लेके मैं आया था जिसमें लब्बैक या रसूल अल्लाह लिखा हुआ था, वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। ऐसे लोग जनाब आला आप 14 सदियां बाद इनकी नज़ीर नहीं पेश कर सकते हैं। लाइए जनाब आला किसी और सियासी जमात के अंदर ऐसा कारकुन लाइए तो सही जनाब आला। वो शुएब जिसको शेबी शेबी जनाब कहते, छोटी सी उम्र का बच्चा, अभी जनाब 14-15 साल उम्र है उसकी, तो उसको मार पड़ी, उसको जनाब SHO ने जाती गुस्से में मारा। वजह क्या थी? कहता है मुझे ज्यादा कुट इसलिए पड़ी कि जिस वक्त मुझे मारते थे मैं कहता था सितमगर इधर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो कहते गुस्से में जनाब जब रहा नहीं गया तो SHO ने खुद डंडा पकड़ लिया। जब उसने मारा तो मैंने कहा सितमगर इधर हुनर आजमाए। उसने फिर उसको मारा, कहता है मैंने फिर उसका गिरेबान पकड़ के उसको खींचा, मैंने कहा सितमगर इधर हुनर आजमाए। कहता है जब मैंने दूसरी बार SHO का गिरेबान पकड़ा उसने हाथ जोड़ लिए, कहा मुझे माफ कर दो, हुजूर के आगे मेरी शिकायत ना लगाना। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ ये उनकी दास्तान है जिनकी जनाब आला अभी तक ID कार्ड, जिनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं बने, लेकिन नादरा वाले उन्हें अभी शनाख्त नहीं करते, लेकिन गुंबद खजरा वाले उन्हें अच्छी तरह शनाख्त करते हैं। मेरा रब भी उन्हें अच्छी तरह शनाख्त करता है, और उसकी अता और उसकी करम नवाजी से जनाब आला मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के साए में लेटा हुआ वो मर्द कलंदर भी उन्हें अच्छी तरह शनाख्त करता है कि ये वो हैं जिन्होंने थानों के अंदर मार खा के फिर भी कहा ताजदार खत्म नबूवत। बस बात इतनी सी है, आज जुल्म करने वाले शर्मिंदा हैं, लेकिन जुल्म बर्दाश्त करके हजूर के नाम पे खड़े होने वाले आज सुरखरू हैं। वारिस शाह फरमा गए कई बेअकला बाजी जित जांदा, कई अक्ल वाला बाजी हार दाई, वारिस ना कर मान तुआर सदा। रब बेवार से कर मार दाई। मैं उन्हें कहना चाहता हूं जिन्हें अपने इक़्तिदार पे बड़ा मान है, एक बार पाकिस्तान के जनाब साबिक सदर ममनून का जनाजा भी देख लेना। एक बार हौसला पड़े तो मस्जिद के मिंबर पे बैठ के नबी की नामूस पे पहरा देने वाले उस मर्द कलंदर का जनाजा भी देख लेना। तुम्हारे सामने सब कुछ वाजे हो जाएगा, तुम्हारे सामने सब कुछ वाजे हो जाएगा कि जनाब आला ये वजह क्या है। एक तरफ टीवी पे तशहीर हो फिर दुनिया ना आए, और एक तरफ हर तरफ पाबंदी हो और दुनिया समा न सके। ऊंची बोलिए, दुनिया समा न सके। और मंजर बड़ा अजीब,
मैं इस सारे मंजर में जो 6-7 महीने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने देखा और हमारे साथियों ने देखा, हमारे भाइयों ने देखा, उसमें मेरा जाती तर्जीह है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। दिल कहता था कि ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग परेशान हो जाता कि ये कैसे होगा, हम दोबारा कभी खड़े भी हो पाएंगे कि नहीं होंगे। दिमाग नहीं मानता था कि कभी दोबारा तहरीक का नाम आएगा, लेकिन दिल कहता था कि जब बाबा जी ने फरमाया तो इंशाअल्लाह हुजूर का दीन आएगा। वो इसलिए कि किसी एक मौके पे शूरा के इजलास में बाबा जी ने बहुत बड़ी बात की, तो हमारे साथियों में से किसी एक ने कहा हुजूर ये कैसे होगा? तो हजरत ने ना बड़े जलाल में आके फरमाया जो मौलवियों को यकीन नहीं है कि दीन आएगा तो फिर लोग ना दी, तो फिर अल्लाह ही हाफिज। पहले अपना यकीन पैदा करो कि होगा, हुजूर का दीन आएगा, तो फिर इंशाअल्लाह याद रखना कि मालिक की मदद आएगी। तो वो जुमला मेरे सामने था कि जब बाबा जी ने फरमाया कि इंशाअल्लाह दीन आना है तख्त पे, इंशाअल्लाह ये जो आने वाली ये नई नस्ल है, इंशाअल्लाह जब इसने खुद मुख्तार होना है तो इंशाअल्लाह हर तरफ लब्बैक लब्बैक होनी है। आज दारे खत्म नबूवत, सबको यही परेशानी है, ये खर्चे कहाँ से पूरे होते हैं, दुनिया कहाँ से आती है, रोटी कहाँ से आती है, लंगर कहाँ से आता है। सारी कौम को रोटी पे लगाने वालों को ये परेशानी है कि जनाब इनकी रोटी पूरी कैसे होती है। तो बाबा जी तो बहुत अरसा पहले बता गए कि कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। बाकी सब जमातों में आप देखें, आपको नजर आएगा किसी को अमेरिका पे, किसी को बैरूनी फंडिंग पे मान है, किसी को जनाब इस चीज पे मान है कि जनाब फलाना मुल्क हमारे साथ है, फलानी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, फलाने हमारे साथ खड़े हैं। हमें एक मान है कि हमारे साथ खुदा है और उसका हबीब है। ये अबुल असर हफीज जलंधरी, मुझे याद आया, इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं। ये मुझसे पूछा था जब कैद तन्हाई में थे हम, तो उस वक्त कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका वो जवाब तो वही है कि वो गालिबन तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा जब चल रही थी भुट्टो के आखिरी दौर में, तो उस वक्त वो एक मौलाना सुनाते हैं कि जेल के एक सुप्रिटेंडेंट आते और आके ना अपने हर दौरे पे आके मुझसे पूछते मौलाना किसी चीज की जरूरत, तो कहते 2-4 दौरों पे आए तो एक ही सवाल, किसी चीज की जरूरत? हमने कहा नहीं है। तो कहते जब तंग हुआ ना मैं, तो वो आया और कहने लगे जी किसी चीज की जरूरत? मैं कहा हाँ जी है। उन्होंने कहा क्या? कहते आप अंदर तशरीफ लाएं, मुझे बाहर जाने दें। तो बहरहाल वो एक ही सवाल कि जनाब कैसा महसूस कर रहे हैं। तो यकीन मानिए कि जेल और कैद तन्हाई हजूर की मोहब्बत के बगैर 5 मिनट भी नहीं काटी जा सकती। ये सरकार की मोहब्बत ही है कि जो जेल को भी आपके लिए खुशगवार एहसास बना देती है, जेल को भी आपके लिए तस्कीन का बायस बना देती है, और वहां पे भी आपका मालिक आपको बताता है तू घबरा ना, मैं तेरे साथ हूं ना। वहां पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम उतरती है, वो कहते हैं हम हैं ना जी। और बगदादी भाई के साथ एक वहां पे कारकुन थे, तो वो उनसे पूछा उन्होंने कि हाँ जी क्या काम करते थे? कहते जी मैं चावल छोले जो है ना वो बेचता हूँ। कहा यार फिर तेरे घर का क्या होगा? तो कहते उसने जो बात की ना तो मैं शर्मिंदा हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, हुजूर के नाम पे आएंगे, जब जाएंगे तो इंशाल्लाह मालिक ने सब नुकसान पूरे कर देने। कहते एक रेडी वाले का ये ईमान है। तो आप क्या सोचते हैं कि जनाब कोई एक बंदा बाहर निकल के शर्मिंदा हो ना? जिससे भी आप पूछेंगे इंशाल्लाह सीना तान के खड़ा होगा, यही कहेगा दिल बेमुद्दा है और मैं हूं, दिल बेमुद्दा है और मैं हूं, मगर लब पे दुआ है और मैं हूं, मगर लब पे दुआ है और मैं हूं। उधर दुनिया है और
और दुनिया के बंदे, उधर दुनिया है और दुनिया के बंदे, इधर मेरा खुदा है और मैं हूँ, इधर मेरा खुदा है और मैं हूँ। न पूछो हाल मेरा कुछ न पूछो, कि तस्लीमो रजा है और मैं हूँ, कि तस्लीमो रजा है और मैं हूँ। हफीज ऐसी फलाकत के दिनों में फकत शुक्रे खुदा है और मैं हूँ, फकत शुक्रे खुदा है और मैं हूँ। बस यही बात है जो जनाब आला इनको परेशान कर रही है। ये निज़ाम जो कह रहे हैं ये आ गया तो फिर क्या होगा। ये जिस निज़ाम की बात कर रहे हैं जब ये आएगा वो निज़ाम तो जनाब आला वज़ीर से भी पूछता है, वो तो हाकिम से भी सवाल करता है। अगर फारूक आज़म से चादर के बारे में सवाल हो सकता है तो फिर जनाब आला वज़ीर ख़जाना से क्यों नहीं हो सकता। फिर जनाब आला इन तमाम वज़ीरों मुशीरों से सवाल क्यों नहीं हो सकता। इनको परेशानी है, हमसे सवाल होगा, फिर क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं खान जी, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन अडियाला में आप तशरीफ लाएंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन आप तशरीफ लाएंगे। रही बात हमारी, हम ये लंगर पुराने खाने वाले, क्या बात है, क्या ख्याल है जी। ये शोरबे वाले शलजम, ये जनाब शोरबे वाली भिंडी, ये आपके लिए नई होगी, हमारे लिए नई नहीं है। मदरसे में ये सारा कुछ चलता रहता है। ये पतली पतली दालें जिसके ऊपर वो अजराह मजाक कुदूरी पढ़ते हुए बहस करते थे कि जनाब आज एक नया मसला हजरत से डिस्कस करेंगे कि दाल से वजू हो सकता है कि नहीं। उन्होंने कहा जी ये कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी जितनी पतली है शरन इस पे बहस होने में क्या हर्ज है कि इससे वजू हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बात